हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज आप लोग टाइटल देख ही रहे होंगे, जिसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गठन या फिर उनका पुनर्गठन हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो इन सभी को हम एक ही वीडियो में आज देखेंगे, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो आज जो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का स्वरूप है, ऐसा नहीं था। उस समय भारत कई रियासतों में बटी हुई थी और इन सभी रियासतों का एक करने का काम हमारे जो नेता हैं, खासकर माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था और वर्तमान स्वरूप पाने में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश पाने में भी भारत को बहुत लंबा टाइम लेना पड़ा, क्योंकि राज्यों का जो गठन हुआ है वो कई तरीक़ों पर हुआ है। जैसे भाषाई आधार पर हुआ है, आर्थिक आधार पर हुआ है, फिर सांस्कृतिक आधार पर भी हुआ है। जैसे सांस्कृतिक आधार पर नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इन सभी पूर्वोत्तर राज्यों का गठन हुआ, या फिर आप भाषाई आधार पर गुजरात का हुआ, पंजाब का हुआ। इस तरीके से हम लोग देखते रहते हैं। और फिर आर्थिक कारणों के आधार पर भी, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का हुआ है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आज इस वीडियो में। पहला हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में। भारत को आपको पता ही होगा विविध सांस्कृतिक और समृद्ध इतिहास रहा है। वर्तमान में जो 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका गठन कब और कैसे हुआ, तो इसके बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को गठन हुआ और उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 में। एक ही प्रदेश को काट करके बनाया गया। तो चलिए कैसे हुआ। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को अस्तित्व में आया जब भारत के गवर्नर जनरल ने, इसका जो पूर्व नाम है यूनाइटेड प्रोविंसेस, को ऑर्डर से पास करके, इसके तहत यूनाइटेड प्रोविंस को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। कौन से ऑर्डर, तो 1950 का ऑर्डर था यूनाइटेड प्रोविंसेस अल्टरनेशन ऑफ नेम का। इसके तहत उत्तर प्रदेश नाम मिला और अभी तत्काल बदलावों के बाद हम लोग देखते हैं उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2004 को उत्तर प्रदेश को काट करके किया गया। गुजरात और महाराष्ट्र को हम लोग देखते हैं तो गुजरात 1 मई 1960 और महाराष्ट्र का भी जो गठन या स्थापना वर्ष है तो वो 1 मई 1960 को है। पहले ये एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन 1 मई 1960 को 20 से कम जिलों के साथ गुजराती और मराठी भाषा के आधार पर गुजरात का निर्माण बॉम्बे राज्य से किया गया। बॉम्बे राज्य था, उसको काट करके गुजरात का निर्माण किया गया, जिसके आगे आर्थिक और भौगोलिक कारणों के आधार पर विभाजित किया गया। पहले तो ये 20 से कम जिलों के साथ किया गया था, लेकिन बाद में आर्थिक और भौगोलिक कारणों से और ज़्यादा विभाजित करके जो वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र का स्वरूप है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं असम, बिहार और साथ ही साथ उड़ीसा, इन तीनों का स्थापना वर्ष 1950 है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो उड़ीसा का भी 1950 है। अब चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। इस बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को, लेकिन ये स्वतंत्रता से पूर्व ही है। तो आपको बताते चलें, भारत में स्वतंत्रता के बाद बिहार राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हुआ था, लेकिन 22 मार्च वाला अंग्रेजी सरकार के शासन में सहूलियत के अनुसार बंगाल को अलग हटा करके बिहार राज्य का निर्माण किया गया था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। किसने किया था, तो ये तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग्स ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के आदेश के अनुसार बंगाल से बिहार को अलग किया था। और साथ ही साथ असम के राज्यों के गठन की अधिसूचना जारी की थी, ये अंग्रेज सरकार किए थे। लेकिन हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि बंगाल से बिहार की मुक्ति का दिवस नीतीश कुमार ने इसी को माना है। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2010 से इसकी शुरुआत की है बिहार दिवस मनाने की। ये आपका एक जीके या जीएस से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बिहार दिवस किसने मनाया था, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2010 से इसकी शुरुआत की थी 22 मार्च को बिहार को पश्चिम बंगाल से अलग होने के लिए। लेकिन अगर जो राज्य का दर्जा, तो ये है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ही उड़ीसा का भी अलग गठन किया गया था, लेकिन इसका उड़ीसा का नाम वर्तमान में जो उड़ीसा है तो ये है 4 नवंबर 1911 को आधिकारिक रूप से इसका नाम बदला गया था। उड़ीसा की राजधानी को देखते हैं तो ये भुवनेश्वर है। 1 अप्रैल को लेकिन उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है, अगर जो आपके मन में आ रहा होगा तो आपको बताते चले। आधुनिक उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को कटक के कनिका पैलेस में भारत के एक राज्य के रूप में हुई थी और इस नए राज्य के अधिकांश नागरिक उड़िया भाषी थे। तो ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कि जो भारत का सबसे पहला भाषाई आधार पर जो गठित हुआ राज्य था 1936 1 अप्रैल में, तो ये आपका था उड़ीसा। लेकिन अभी आप ये भी बोल सकते हैं कि भारत का पहला तो आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला है। लेकिन अगर जो पूरे भारतवर्ष में देखें तो इस तरीके से 1936 में उड़ीसा सबसे पहला राज्य बनता है जो कि भाषाई आधार पर गठित हुआ था, जिसके अधिकांश नागरिक उड़िया भाषी थे। आगे देखते हैं तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों का है फरवरी 20 1987 1987 है। तो क्या है इसके बारे में देखते हैं। मिजोरम को 1972 से पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन
अधिनियम 1971 के तहत एक अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। ये आपका पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इन दोनों को थोड़ा डिटेल में आपको बताएं। उसमें पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत पूर्वोत्तर मतलब मिजोरम को पूर्वोत्तर क्षेत्र से अलग किया गया था, अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, और यह राज्य कब बना। ये दोनों में है, उसमें मिलान वाले भी क्वेश्चन में पूछा है और सत्य असत्य वाले में भी पूछा है, तो इसलिए आप लोग इसको देखिएगा। भारतीय संविधान 1986 के 53वें संशोधन के बाद भारत का यह 32वां राज्य बना। मिजोरम के साथ ही अरुणाचल प्रदेश राज्य 20 फरवरी 1987 को अस्तित्व में आया था। तो ये आपका बताते चले कि जो 86 में 83वां संशोधन हुआ था, उसके बाद यह भारत का मिजोरम 23वां राज्य बना था, और 20 फरवरी को इन दोनों का स्थापना दिवस इस तरीके से हम लोग देखते हैं। लेकिन इन क्षेत्रों का जो पुनर्गठन है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 1972 में, तो ये केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ को घोषित किया गया था। लेकिन स्वतंत्र जो राज्य का अस्तित्व है, ये 20 फरवरी 1987 को इनका अस्तित्व आया। झारखंड के बारे में देखते हैं, तो झारखंड अभी 2000 में ही हुआ है। तो 15 नवंबर 2000 झारखंड का स्थापना दिवस। 1930 के आसपास गठित आदिवासी महासभा में जयपाल सिंह मुंडा की अगुवाई में अलग झारखंड का सपना देखा गया, पर वर्ष 2000 में केंद्र सरकार, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, ने 15 नवंबर आदिवासी नायक बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया, एवं झारखंड इस तरीके से भारत का 28वां राज्य उस समय बना। श्री सीपी राधाकृष्णन झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में अभी हाल ही में फरवरी में उन्होंने शपथ ग्रहण की है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि साल भर के अंदर जितने भी लोग अपॉइंट होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो ये राज्यपाल हैं श्री पी राधाकृष्णन जी, झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। छत्तीसगढ़ है, ये इसका स्थापना दिवस है 1 नवंबर 2000 को। 2000 में छत्तीसगढ़ भी बना था। 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर के अस्तित्व में आया था। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य है। छत्तीसगढ़ में धान की अधिकता पैदावार होने के कारण इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या के अनुसार राज्य देश में 17वां स्थान है। ये हो गया छत्तीसगढ़ के बारे में। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, इन तीनों का भी गठन हुआ है आपका 1 नवंबर 1966 में। स्थापना वर्ष आप लोग देख रहे होंगे 1 नवंबर 1966 है। ये छत्तीसगढ़ है 1 नवंबर 1920। 1 नवंबर को बहुत सारे राज्यों का गठन हुआ है, बस आपको सन याद रखना है। जैसे 1 नवंबर 1920 हो गया, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर 1 नवंबर 1966 है। फिर इतने सारे राज्यों का आप लोग देख रहे होंगे, केरल, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, ये सारे 1 नवंबर को ही हैं। बस स्थापना वर्ष यहाँ पर बदला हुआ है। बाकी सारे राज्यों का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक आप लोग देख रहे होंगे 1956 है, पुदुचेरी का 1954 है, और आंध्र प्रदेश का 1953 है। नवंबर 1 ही है, तो इसलिए आप लोगों को ये सारे याद करने में ईजी रहेंगे। 1 नवंबर सभी का है, सन बदला हुआ है। 1966 में यहाँ पे देखते हैं हम लोग हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ का गठन हुआ था। कैसे और कब, तो इसको देखते हैं। 1 नवंबर 1966 को भाषाई आधार पर पंजाब का विभाजन हुआ। उस दौर में पंजाब को 3 राज्यों में विभाजित किया गया। हिंदी भाषी राज्य हरियाणा बना, जबकि पंजाबी भाषी हिस्सा पंजाब में बना रहा, और इसी दौरान चंडीगढ़ को दोनों की राजधानी बनाया गया, जबकि चंडीगढ़ को एक अलग एक केंद्र शासित राज्य के रूप में इसका गठन हुआ। इसके अलावा पंजाब के कुछ हिस्सों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश राज्य का भी गठन हुआ था। आइए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है केरल, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये सभी हैं 1 नवंबर 1956 को इनका गठन हुआ था। साथ ही साथ पुदुचेरी का 1954 में है, 54 है। आंध्र प्रदेश का 1 नवंबर 1953 में है। आपको बताते चले कि आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत के बाद पहला ऐसा राज्य था जो भाषाई आधार पर गठित हुआ था। गोवा की बात करें तो 30 मई गोवा भी पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत के स्वतंत्र होने के बाद गोवा जो है वो तभी भी पुर्तगालियों के ही अधीन रहा था। इसको बाद में सैनिक हस्तक्षेप करके भारत में मिलाया गया था। तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया, इसके बारे में देखते हैं। 30 मई 1987। अब आप कहेंगे कि ये तो 66 या 64 इस तरीके से अलग किया गया था, लेकिन 87 को क्यों पूर्ण राज्य का दर्जा दिया है। दमन और दीव को अलग केंद्र शासित बना दिया गया, और गोवा को पूर्ण राज्य का उस समय दर्जा दिया गया है। तभी से ही 30 मई का दिन गोवा का मुक्ति दिवस यानी स्थापना दिवस के तौर पे मनाया जाता है। आप लोग याद करिएगा, गोवा का स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। स्थापना के बाद पणजी को गोवा की राजधानी तथा कोंकणी भाषा को राजभाषा का यहाँ पर दर्जा दिया गया।
हिमाचल प्रदेश को देखते हैं तो सन 1950 में इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जो पंजाब आप लोग देख रहे होंगे, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। तो चंडीगढ़ और हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, परंतु 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के अंतर्गत जो उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी ने 25 जनवरी 1971 को भारत का इसे 18वां राज्य बना दिया था। तो इंदिरा गांधी जी ने हिमाचल प्रदेश का इस तरीके से गठन किया। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इन तीनों का स्थापना दिवस एक ही है, जनवरी 21, 1972। 72 में त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर को उत्तर पूर्वी पुनर्गठन अधिनियम जो था 72 का, उसके तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नागालैंड की बात करें तो इसका स्थापना दिवस है 1 दिसंबर। अच्छा, इसमें है ये सांस्कृतिक आधार पे जो नगा आदिवासी थे उन लोगों ने जो खासी, गारो और जयंतिया हिल्स है, इन सब पे मतलब वो लोग अपना आधिपत्य चाहते थे, अधिकार चाहते थे, इसलिए 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का अलग से गठन किया गया था। राजस्थान का गठन किया गया था तो ये उत्तर प्रदेश के बाद मार्च 30, 1949 को ही कर दिया गया था। सिक्किम की बात करें तो ये 16 मई को 1975 को किया गया था। सिक्किम को कैसे किया गया इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं, क्योंकि अगर जो एग्ज़ाम में कुछ पूछा तो आप लोगों को क्लियर हो जाए कैसे होगा, क्योंकि सिक्किम पर आप लोग जानते होंगे चाइना भी अपना अधिकार जमाता है। तो 1950 में भारत सिक्किमीज संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ सिक्किम भारत का कोई संरक्षित राज्य बन गया, मतलब जैसे भूटान इस समय संरक्षित देश है, उसी तरीके से भारत का उस समय ये संरक्षित राज्य बन गया था। लेकिन सिक्किम पर 1957 तक नामग्याल वंश का शासन था, वहाँ पर राजा का शासन था। अब देखते हैं 1975 में 75 में सिक्किम के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भारत से सिक्किम को भारत संघ में शामिल करने की अपील की। इसके बाद भारतीय सेना ने गंगटोक शहर को अपने नियंत्रण में लिया और एक जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 97.5% ने राजशाही को खत्म करके भारत में शामिल होने का यहाँ पर समर्थन किया। भारतीय संसद ने अपने 35वें संशोधन में कुछ शर्तें रखी, जिसने सिक्किम को एक सहयोगी राज्य बना दिया और सिक्किम इस स्थिति को पाने वाला एकमात्र राज्य है। आपको इस बात को क्लियर होना चाहिए। 36वें संशोधन ने 35वें संशोधन को निरस्त किया और सिक्किम एक पूर्ण राज्य बन गया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो 35वां संशोधन उस समय किया गया था उसमें एक सहयोगी राज्य बना था, लेकिन जब 36वां संवैधानिक संशोधन हुआ उसमें इस 35वें संशोधन को निरस्त करके सिक्किम को पूर्ण राज्य बना करके भारत में मिला लिया गया। तेलंगाना की बात करें तो ये भी एक नया है राज्य जो 2014 में 2 जून को गठित हुआ है। इससे रिलेटेड इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसका स्थापना वर्ष पूछेगा, 2 जून 1914। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर इसका है स्थापना में, जैसे आप लोगों ये तो रिसेंटली है इसलिए आप लोगों को याद होगा कि 5 अगस्त को इसके बारे इसको लेकर के राज्यसभा और लोकसभा में बहुत ज़्यादा बहस हुआ था, लेकिन इसको राज्य का दर्जा मिला है 31 अक्टूबर 2019 में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग स्टेट बना करके केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया। अमित शाह द्वारा 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक बिल पेश किया गया और यह उसी दिन पारित भी कर लिया गया। इसके बाद 6 अगस्त 2019 को लोकसभा द्वारा इसे पारित किया गया और 9 अगस्त 2019 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 भारत की संसद का एक अधिनियम है, जिसमें जम्मू और कश्मीर के भारतीय प्रशासित राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख कहे जाने वाले 2 प्रसिद्ध भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों में इसको पुनर्गठित कर लिया गया। और इसका प्रभावी होने का प्रावधान, मतलब इस कब प्रभावी हुआ या कब गठित हुआ, अगर जो क्वेश्चन आए तो ये 5 अगस्त या 6 अगस्त ना करके आप लोगों को बताना है 31 अक्टूबर 2019। दादर और नगर हवेली ये सबसे रिसेंट का है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये है 26 जनवरी 2020 को केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव और दादर और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना लिया गया। इसीलिए अब दादर और नगर हवेली और दमन दीव केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। इन दोनों संघ शासित प्रदेश का विलय दादर और नगर हवेली तथा दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों के विलय विधेयक 2019 से ये प्रभावी हुआ है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आज तक का इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।